मल्टीपल स्टैबिंग है, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मौत हुई है लगता है। बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। सर, प्रतिभा लोखंडे नाम है, चाकू से मारा गया। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, मुझे रिपोर्ट चाहिए जल्दी से जल्दी। यस सर। मैं मिलिंद लोखंडे और वो मेरी माँ थी और ये मेरे पापा छगन लोखंडे। जब मैं दोपहर 3 बजे पापा के घर से यहाँ आया तब मैंने देखा कि माँ नीचे पड़ी हुई थी। मतलब तुम दोनों यहाँ नहीं रहते हो? नहीं मैं अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ पास के गांव में रहता हूँ। ये प्रतिभा तुम्हारी पहली बीवी थी? जी, 12 साल पहले हम लोग अलग हो गए। घर कैसे चलता है? और मैं देता हूँ महीने के महीना खर्चा और थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती थी। सर, ये सिगरेट का पैकेट मिला है दरवाजे के पास। नहीं, मैं बीड़ी पीता हूँ सर। नहीं, ये तो बच्चा है सर, ये तो कुछ भी नहीं पीता। फिल्टर मिला है? नहीं सर। तुम दोनों की या प्रतिभा की किसी से दुश्मनी है जो उसके साथ ऐसा कोई कर सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई जान से मार दे। सर, इस बच्चे ने एक आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा तकरीबन 3 बजे, लेकिन शायद ये उसका चेहरा नहीं पहचान पाएगा। तुमने देखा है किसी को? पहचान सकते हो उसको? मैंने एक आदमी को देखा था आंटी के घर जाते हुए। क्या कपड़े पहने थे उसने? ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना था उसने। अरे बाप रे, ये तो बहुत कॉमन होता है सर, वाइट और ब्लैक। मैं कहाँ कुछ बोला आपको? सॉरी सर। आप कहाँ थे दोपहर में? मैं घर में, ये दुकान पर था सर। घर सर आमने सामने है दुकान और घर। चलो फिर। हाँ, ये प्रतिभा, छगन और ये लड़का, इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकलवा। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से प्रतिभा की मौत कल दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई। रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस। और एक बात सर, उसके बॉडी पे असॉल्ट के निशान है, वो भी 15 दिन पुराने। इसका मतलब उसके साथ पहले भी मारपीट होती थी? बहुत बुरी तरह सर, बेल्ट से पीटने के मार्क्स भी है। तो उसको कौन मारता होगा? वो छगन तो उसके साथ नहीं रहता था। खानो सिगरेट का पैकेट देना जरा, उसके ऊपर एक बार कोड है। वो बार कोड से उसके डिस्ट्रीब्यूटर का पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का पता चलेगा और रिटेलर से कस्टमर का पता चलेगा। गुड, उसको ढूंढ के निकालो सर। कर दे। और एक काम करो, ये मिलिंद और छगन, इनके घर के आसपास जितने भी पान वाले हैं ना, उनसे पूछताछ करो। ये ब्लू लिप ब्रांड का सिगरेट कौन पीता है उसको पूछो। सर, इतने सारे दुकानदार हैं, एक सिगरेट से पैकेट से कैसा पता चलेगा सर? करडे, ये सिगरेट पीने वाले हमेशा रेगुलर पान वाले से ही सिगरेट लेते हैं और उसको उनका ब्रांड भी पता होता है। सर, प्रतिभा, मिलिंद और छगन, इन तीनों के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मैंने चेक किए। मिलिंद की लोकेशन कल दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक छगन के गांव में उसके घर पर ही थी। हाँ, लेकिन सर छगन का मोबाइल 1 से 2 बजे के बीच स्विच ऑफ था, बाकी टाइम पर वो घर पर ही था सर। और प्रतिभा? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर के वक्त पे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला, लेकिन सर वो रेगुलरली किसी निशान पवार के साथ कांटेक्ट में थी और ये निशान पवार रेगुलरली उसके घर पे भी आता जाता था अकॉर्डिंग टू कॉल रिकॉर्ड्स। सर, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि अपने बेटे ध्रुव को टाइम ही नहीं दे पाता, इसलिए ध्रुव का ख्याल रखने के लिए मैंने प्रतिभा को जॉब पे रखा। लेकिन सर, मैं और प्रतिभा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और 1 महीने में शादी भी करने वाले थे। ये तुम्हारे बारे में छगन और मिलिंद को पता था? छगन और मिलिंद दोनों को इस बारे में 10 दिन पहले ही पता चल गया था और छगन ने प्रतिभा को बहुत मारा भी था, इस बात से नाराज हुआ। लेकिन छगन तो छोड़ चुका था ना प्रतिभा को, फिर उसे क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी शादी से? सिर्फ छोड़ चुका था, तलाक नहीं दिया था। क्या तलाक नहीं हुआ था? नहीं सर। और सर, इसी मैटर को रिजॉल्व करने मैं प्रतिभा के घर गया था छगन से मिलने। मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को भी। पहले मेरी बीवी को फंसाया, फिर मेरे ही घर में खड़े होके मुझे तलाक के पेपर दे रहा है। हमारी शादी 12 साल पहले ही खत्म हो चुकी है।
प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दो और छुटकारा दे दो मुझे। तेरे को मुझसे छुटकारा चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन तेरी मौत के बाद। ठीक है, अगर तुम्हें शांति वाला रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास भी पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि छगन और उसके बेटे मिलिंद ने ही प्रतिभा को मारा है। एक बात बताइए, आप लोगों को मंजूर थी ये शादी? ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हमें ऑफ कोर्स, मतलब हम दोनों का ये मानना है कि निशान ने अगर प्रतिभा के साथ शादी करने का डिसाइड कर ही लिया है तो हमें विश्वास है कि उसने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। ठीक है, कर दे लाइटर। अरे सिगरेट का पैकेट भूल गया मैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास है। ये ब्रांड की नहीं पीता, रखिए, थैंक यू। ये लाइटर भी रखते, जरूरत पड़ेगी। सर छगन मेरे या किसी और की दुकान से क्यों सिगरेट खरीदेगा? उसकी तो खुद की अपनी दुकान है। सर वो प्रतिभा दूसरी शादी करने वाली थी, तो फिर मिलन का ध्यान कौन रखता? इस बात को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ हमारा। ये जो थोड़ा बहुत बोल रहा है ना, उतना थोड़ा बहुत तेरे साथ करेंगे ना हम लोग, तो तू बहुत ज्यादा पछताएगा, समझा? प्रतिभा के पास गया था ना तू कल? जी। बताया नहीं? सर इसलिए नहीं बताया कि फिर आप लोगों को निशांत के बारे में बताना पड़ता और सबको पता चल जाता कि प्रतिभा को इस बुढ़ापे में शादी करनी थी। इसीलिए मार दिया उसे, वरना तलाक देना पड़ता या फिर जेल जाना पड़ता है ना। कोई जेल वेल नहीं होती सर, और मैंने तो तलाक के पेपर पे पहले साइन करके रखा हुआ था। तू पेपर लेके कबाड़ में रुक, पेपर तो कभी भी साइन किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, तू पेपर तो लेके अंदर कबाड़ में रखें। सर देखिए सर, मैंने बाद में सोचा कि प्रतिभा तो इसका ध्यान रखेगी नहीं, लेकिन मुझे तो रखना है, उसको तो शादी करनी थी ना सर। ये देखिए सर, इस पे पापा की साइन भी है। यही पेपर लेके मैं शाम को घर गया था, तभी मुझे वो माँ मरी हुई दिखी। आपके पति की पहले से एक बीवी है, एक बच्चा है, ये सब पता था आपको जब आपने इनसे शादी की? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने इनसे शादी कराई। जब आपको प्रतिभा के बारे में पता चला तो जी बंद था। क्यों सर? बैटरी डाउन थी तो फिर क्या सर, मैंने चार्जर पर लगाया, फिर भी बंद था। सर वो स्विच ऑन करना भूल गया था मैं। अच्छा, कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि इन माँ बेटों से दूर रहो। मुसीबत की जड़ है दोनों भी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। माँ तो चली गई, कम से कम इससे तो छुटकारा पाया हम लोग। एक मिनट, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे बेटे से कुछ खाना, जबान खींच लूंगा तेरी मैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे वजह से रोज़ रोज़ आप दोनों में झगड़े होते रहते हैं। नहीं वजह से- जाएगा तो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा। पापा मेरा एक काम भी है जो यहाँ से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मिलन, भैया, क्या आपके घर पे हर्षित आया है? नहीं बहनी, हर्षित तो नहीं आया। ये भगवान, ये लड़का यहाँ पे भी नहीं है। चलो। नहीं, हर्षित को देखा क्या? आया क्या यहाँ? नहीं तो क्या क्या हुआ क्या हर्षित को? पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक घर वापस नहीं आया। उर्वशी परेशान मत हो, अरे यही कहीं होगा। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। चलो पूछते हैं और भी, चलते आएगा तो बताना मेरे को। साहब मिलिंद के बारे में तो पता नहीं, वो सिगरेट पीता कि नहीं पीता, लेकिन श्याम बता सकता उसके बारे में। ये शाम कौन है? मिलिंद अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर अड्डा लगाता है। कैसा अड्डा? हर्षा, अंदर दे।
अरे सर, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? मिलिंद को जानता है? जी। सर, चल, क्या हुआ? ये देखिए सर। क्या है ये? क्या है? खुद का शराब खाना खोल के रखा है? नहीं साहब, वो गांव के लड़के खुद आकर यहाँ बैठ जाते हैं। मिलिंद आता था? जी साहब। सिगरेट पीता था? जी कौन सी सिगरेट पीता था? साहब, वैसे उसका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन गुड्डू के साथ जब भी आता है तो कोई भी सिगरेट पी लेता है। गुड्डू कौन है? ये क्या क्या छुपा रहा है तू? प्रतिभा के मर्डर के बारे में पता है तुझे? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच बोल रहा हूँ। बस कुछ दिन पहले गुड्डू और मिलिंद आए थे दुकान पे। ये लो। ये देख गुड्डू, तू बाकी कुछ भी कर, पर पुलिस का मैटर नहीं होना चाहिए। अरे पुलिस का मैटर तब होगा मेरे भाई जब पुलिस को पता चलेगा। तू बस 25,000 का जुगाड़ कर और ये समझ ले तेरा काम हो गया। बस साहब, मैंने उनकी यही बातें सुनी थी। हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं ना, कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उर्वशी, मुझे लगता है कि हमारे हर्षित का किडनैप हुआ है, और अगर किडनैपर्स को जरा भी भनक हुई कि हम पुलिस से मिलने गए थे तो वो मार डालेंगे हमारे हर्षित को, जिंदा नहीं रखेंगे उसे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो। फिर हमारे हर्षित को कौन ढूंढेगा? और अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं होगा उसे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने हर्षित को।